वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में अगर हम देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जैसा हमने हूबहू डिस्कशन किया था, हमारा ये वीक रहने वाला है, हूबहू हमारा मार्केट वैसा ही चल रहा है। हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। सबसे पहला मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया था और उस टाइम बताया था आपको कि मार्केट में एम पैटर्न बनने जा रहा है, राइट। मैंने आपको ये कहा था कि देखना ये है हमें कि क्या मार्केट 48,000 के लेवल को पहले टच करता है और उसके बाद रिवर्सल दिखाता है, या फिर पहले डिप आ जाता है और उसके बाद जब बाइंग आएगी तो वो फ्रेश बाइंग होगी, वो एक्चुअल में बाइंग होगी। आपको देखने को मिला कि मार्केट ने लास्ट वीक ही 48,000 का लेवल टच किया और उसके बाद जब शार्प सेलिंग देखने को मिली यहां से, फिर आज हमारा मार्केट 47,300 पर आकर वापस खड़ा हो गया है। अब यहां से फर्दर कितना गिर सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट में वापस से रिवर्सल आने की अपॉर्चुनिटी बनती है, दोनों चीज डिस्कस कर लेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, प्लस निफ्टी में भी क्या सिनेरियो बनता हुआ है दिखाई दे रहा है वो भी। प्लस सबसे पहले ये देखते हैं हम कि आज मार्केट गिरा क्यों। देखिए, मार्केट गिरने की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर है, बट यूजुअली जो कंबाइंड फैक्टर है वो ये है कि मार्केट में 48,000 एक अच्छा लेवल था। मैंने आपको बताया था मार्केट में कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग चल रही है, बीच में सेलिंग आना जरूरी है क्योंकि मार्केट की कभी भी चाल अपसाइड नहीं होती है, अप एंड डाउन होती है। 48,000 तक मार्केट बिना किसी हेजिटेशन के 15 to 1600 पॉइंट अच्छा मूवमेंट देकर गया है। लास्ट वीक हमारा पूरी तरीके से बुलिश था। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट में सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे एसबीआई को बताया कि बताइए कहां कहां से पैसा आया है, एसबीआई ने कहा था कि हमें अप्रैल तक का, सॉरी, मई या अप्रैल तक का टाइम चाहिए, हमें अप्रैल एंड में हम बताएंगे। उसके बाद जब आज हेयरिंग हुई तो अप्रैल में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते, आपको अगले 15 डेज के अंदर देना है। आई थिंक 15 मार्च तक उन्होंने टाइम दिया कि 15 मार्च तक आपको देना है, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके पास, आपके ऊपर। यहां पर जब ये न्यूज आई तो ये पता चला कि जब इतना बड़ा अमाउंट है जो एसबीआई 2 महीने मांग रहा है, वो 15 दिन में कैसे कर पाएगा। ये बैंकिंग सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज थी। प्लस कल आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारे अभी अभी इलेक्ट हुए थे, जो हमारे ये जो इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, उन्होंने भी कल के दिन रिजाइन कर दिया था वीकेंड्स पे, उसका भी इंपैक्ट मार्केट में पड़ना था। ये ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी सही नहीं चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में इलेक्शन आने वाले हैं, पॉजिटिवनेस आपको देखने को जरूर मिलेगी, बट उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग, मैंने आपको कहा था कि इतनी ज्यादा बुलिशनेस आ गई है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। दूसरी चीज कि हमारा बैंकिंग सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं है जितना हमारा निफ्टी 50 है। बैंकिंग सिस्टम वीक होने के कारण आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस समय निफ्टी ज्यादा गेन करता है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ही ऊपर जा पाता है। लेकिन जब गिरता है तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरता है और निफ्टी थोड़ा गिरता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ये पैटर्न आपको देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि सेंट्रल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अभी वीक है। अब यहां जो आपको आज सेलिंग देखने को मिली वो बेसिकली इन्हीं न्यूज़ेस के बेसिस पे थी। अब होगा क्या यहां से लेवल्स अगर आप बात करेंगे तो देखिए, इस वक्त हमारे जो एफआईआई है वो अभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट पूरा इवेंट भरा है। वो ज्यादातर अभी जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं यूएस मार्केट में और चाइना के मार्केट में। अब यहां से अगर मैं बात करूं आपको कि कहां तक जा सकता है मार्केट, मैंने बताया एफआईआई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हमारे जो डीआईएस हैं जिनको हम प्रोस कहते हैं, वो यहां से बेरिश ट्रेड बना चुके हैं। और बेरिश ट्रेड आप देखेंगे तो मंथली लेवल पे भी बन रहा है और वीकली लेवल पे भी बन रहा है। ये वाला वीक जो है हो सकता है आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल दिख रहा है कि डीआईएस जो है, क्योंकि अभी जब मार्केट ऊपर आ रहा था तो उसमें एफआईआई का हाथ कम था, डीआईएस का ज्यादा था या प्रोस का ज्यादा था। अब मार्केट को नीचे ले जाने में भी प्रोस का ही हाथ है। हो सकता है मोस्ट पॉसिबल जब तक एफआईआई एक्टिव नहीं होंगे मार्केट यहां से नीचे जाता है। और जब मार्केट नीचे जाता है तो ये मत भूलिएगा कि एफआईआई बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उठते हुए मार्केट में वो श्योर नहीं है, बट गिरते हुए मार्केट में वो श्योर रहते हैं कि वो थोड़ा सा प्रेशर लगा देंगे तो मार्केट यहां से गिरा बहुत जल्दी जाएगा। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। गिरते हुए मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अब देखिए यहां से कितना आप जा सकता है मार्केट नीचे, तो मुझे यहां पर दिखता है कि मार्केट 47,300 के आसपास टिका हुआ है। यहां से मार्केट ने जरूर रिवर्सल दिया है जो कि 280 या 250 का लेवल है, 47,280 का। अब यहां पर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में तीन लेवल बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला 47,000, जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है, और हो सकता है मार्केट यहां से वापस से आपको यहां तक अगर आता है तो वापस से बाइंग आपको देखने को मिल देगी। दूसरा लेवल जो था वो था 47,500। इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये एक बुरी बात है। मार्केट के गिरने की पॉसिबिलिटी यहां से ज्यादा बनती है। अगर मार्केट कल को इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करने लगता है तो ही यहां से आप फिर अपने नेक्स्ट जो है
47,800 एंड देन 48,000 के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे तो बेरिश है, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली बेरिशनेस जो बड़े पोजीशन के लिए बनेगी वो बनेगी 47,000 के नीचे। मुझे ऐसा लगता है कि 47,000 अगर टूट जाता है और मार्केट 47,900 के आसपास समय बिताने लगता है, सो फिर यहां से मुझे लगता है कि 900 टूटते ही मार्केट 47,600 के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि अगले 300 पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। 47,000 पे आने पे यहां से हो सकता है कि वापस से आपको बाइंग दिखे, तो यहां से रेडी रहना है आपको कि अगर रिवर्सल देखने को मिलता है तो आप बाइंग भी कर सकते हैं अगले वापस से 300 पॉइंट के लिए, जो कि 47,300 है, या फिर 250 तक के लिए। सो ये अभी सिनेरियो रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैंने लेवल्स और सपोर्ट दोनों बताए, दोनों यहाँ पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं। सारी नजर जो है वो अपकमिंग 15th मार्च पे होंगी, जहां पर एसबीआई को देखना होगा कि कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अगर सक्सेसफुली ये बता देता है और कोर्ट सब कुछ अच्छा समझती है, फिर मार्केट में आपको वापस से 48,000 का लेवल टच करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। सो अभी थोड़ा सा ये वीक मुझे ऐसा लगता है न्यूज बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर ज्यादा है। ये वीक स्टार्टिंग ही सेलिंग से हुई है, सो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर 47,000 को टच करे। उसके बाद ही देखना होगा कि क्या यहाँ से बाउंस बैक आता है, या फिर मार्केट यहाँ से एफआईआई इसमें कूद जाते हैं और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फर्दर गिरने के लिए रेडी रहता है। अब यहां से देखिए अप साइड की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया 500 है पहला लेवल, और दूसरा लेवल 800 होगा, जो कि 47,800 का है, राइट। यहां से अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चलूं और वहां दिखाऊं कि वहां क्या चल रहा है, सो देखिए अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जैसा हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था आपको यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है। बस ये होगा कि मार्केट यहाँ पर जाकर फिर रिवर्सल देगा या यहीं से रिवर्सल देगा, बट मार्केट ने क्लियर कर दिया कि मैं 48,000 को टच करूंगा, उसके बाद रिवर्सल दूंगा। अब ये कहां तक आ सकता है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि जो ये 20 में है मार्केट इसको टच करने आ सकता है। अभी जो 20 में है ये 47,000 का लेवल है। यही रीजन है कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि मार्केट में आप देखेंगे कि देखिए कितनी जितनी बार भी मार्केट आया है इस लेवल पर लेकर ही बाउंस गया है, या फिर डाउन साइड रहा है तो इस लेवल को लेकर ही मार्केट ने सेलिंग दी है। तो अभी मार्केट क्योंकि 20 के ऊपर है बड़े टाइम फ्रेम पे, सो ऊपर होने की वजह से हो सकता है कि कल को यहाँ पर आपको एक और डिप देखने को मिले, जो कि इस 20 की लाइन को टच करेगा और 47,000 के लेवल को टच करेगा। उसके बाद यहाँ से फ्रेश सेलिंग फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिले, और जो कि वापस आपको 48,000 की तरफ लेकर जा सकती है। सो ये यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। रियल मैंने बताया 47,000 के नीचे तभी आएगी, क्योंकि 20 को तोड़ना मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे जरूरी है, तभी यहां पर बड़े प्लेयर एंट्री लेंगे। बड़े प्लेयर्स का जो स्टॉप लॉस है वो यहां से मुझे दिखता है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे यहां कहीं होगा, और ये जो ग्रीन कैंडल है यही 47,000 का लेवल है। यही रीजन है कि 47,000 को मैं एक अच्छा सपोर्ट मानकर चल रहा हूं। निफ्टी 50 में अगर मैं बात करूं, सो निफ्टी 50 में देखिए निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। सो ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से नीचे आएगा तो 300 आपका जो है 22,300 ये पहला लेवल होगा, और उसके बाद 22,200 ये स्पेशली सबसे मेजर लेवल है। ये अगर 200 टूट जाता है तो फिर 22,000 तक भी मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये जो लेवल मुझे दिख रहा है ये लेवल मुझे 22,200 का दिख रहा है, और यहां से मार्केट यहां तक आने के लिए रेडी है, ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। देखना ये होगा कि 22,200 अगर टूट जाता है तो उसके बाद फिर आप देखेंगे ये जो आपका लेवल है नीचे वाला 22,000 का, यहां तक भी मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि निफ्टी हमारा ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। देखना ये होगा कि क्या 22,200 को वापस से टच करके वापस से मार्केट अपसाइड जाता है, क्योंकि हर बार मार्केट ने देखिए यहीं से बाउंस बैक लिया है। सो इस बार भी क्या मार्केट में वापस से बड़े प्लेयर्स यहीं से एंटर होंगे, और फिर नेक्स्ट आपका मार्केट वापस से अपसाइड 22,400 को वापस टच करने के लिए रेडी होगा। सो देखना यही है कि यहां तक तो आपका रास्ता खुला है अगले 100 पॉइंट्स के लिए, बट ये 100 पॉइंट्स के बाद क्या उछाल आती है, या फिर इस लेवल को तोड़कर मार्केट फिर अब फर्दर फॉल जो कि 200 का है वो देने के लिए रेडी रहता है। निफ्टी को यदि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, सो वहां पर क्या आपको इंडिकेशन मिल रहा है, देखिए निफ्टी में मिला जुला इंडिकेशन है। एक दिन रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन बन जाती है, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बन जाती है। ऐसे सिमिलरली आज फिर रेड बनी है, जो कि पूरी तरीके से बैरिश इनगल्फिंग है। बट क्योंकि मार्केट आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर 20 के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है, मार्केट नीचे नहीं गया है। मार्केट ने नीचे सस्टेन करना अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो नो डाउट कि निफ्टी में भी अभी बनी हुई है बुलिशनेस। रियल बैरिशनेस कहां पर आएगी, रियल बैरिशनेस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 22,000 के नीचे ही रियल बैरिशनेस आएगी, और बड़ी पोजीशन जो बनेंगे वो 22,000 के नीचे ही बनेंगे। सो अगर यहां से एक और रेड कैंडल बननी होगी तो हो सकता है वो 22,000 तक जा सकता है मार्केट, क्योंकि इसके सामने ही मुझे यहाँ पर
22,000 पर बेरिश 20 EMA का कैंडल दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए, एक ऐसे कैंडल बनाए और उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाए और 22,500 तक मार्केट वापस से अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे। ये सब कुछ डिपेंड होगा इस वीक में जो आने वाले इवेंट्स हैं, जो न्यूज़ेस हैं, उनके बेसिस पे। क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी आप देखेंगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स में भी मैंने बताया कि फेड की मीटिंग है हमारे मार्च में ही। सो वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अगर रेट कट होता है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको हाई लेवल देखने को मिल सकता है ऑल टाइम का वापस से। और अगर वापस से सेम होता है तो फिर यहाँ से एक बड़ा करेक्शन या एक बड़ा डिप भी आपको देखने को मिल सकता है और मार्केट 20 EMA के नीचे भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो दोनों पॉसिबल है क्योंकि बड़े दोनों इवेंट्स है, प्लस हमारा जो इलेक्शन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो ये पूरा हमारा इस वाला जो मंथ है या फिर ये वीक में कहूँ तो बहुत इवेंटफुल होने वाला है। देखना ये होगा कि यहाँ से मार्केट एक बड़ा डिप के लिए रेडी है या एक बड़े अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी है। क्योंकि अभी मार्केट में न्यूज़ेस इवेंट बहुत ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में मार्केट ज्यादातर कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहता है क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किसी भी एक साइड बड़े ब्रेकआउट के लिए। सो ऐसे कंडीशन में यदि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो अवॉइड कीजिए क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू डीके होगी। मार्केट को आपने देखा कि लास्ट वीक में मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज में था, प्रीमियम इतने ज्यादा हाई हो चुके थे बुलिशनेस आके कि यहाँ पर प्रीमियम को डीके करके ही सेलर्स अपना प्रॉफिट बना रहे थे। सो उस कंडीशन में एज एन ऑप्शन बायर आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। ऑप्शन चेन कर अगर बात कर लें सो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में हमारा मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है 47,300 पे। यहां से पुट की साइड दिखाऊं सो पुट की साइड देखिए मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है वो 1,05,000 के साथ यहां से अगले नीचे 300 पॉइंट जो कि 47,000 पर है। बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखाया मैंने, इसी लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। सो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 47,000 से बाइंग आती है या फिर वापस यहाँ से फर्दर फॉल आपको देखने को मिलता है। फर्दर फॉल अगर होता है तो देखना होगा कि 46,900 टूटता है तो फिर 7,000 तक के लिए 46,700 के लिए मार्केट रेडी रहेगा। सो पहले 300 पॉइंट्स और फिर नेक्स्ट 300 पॉइंट्स ये नीचे के लेवल्स होंगे हमारे लिए। और उसके बाद अगर अपसाइड मूवमेंट आता है तो अपसाइड अगर आप देखिए तो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 47,500 है जो कि ऊपर के 200 पॉइंट है। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉल को ज्यादा राइट किया गया है, मतलब ट्रेडर यहाँ पर कंफर्म है कि मार्केट नीचे जाने के लिए एक्टिव है। तो यहां से अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड जाने लगता है तो ये जो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने यही आपको कम से कम मार्केट में वापस से 47,600 तक लाकर दिखाएंगे मार्केट को। मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है। बट उसके लिए मार्केट को 47,400 के ऊपर सस्टेन करना होगा तो मार्केट 600 तक नेक्स्ट आराम से जा सकता है क्योंकि 600 पे ही मुझे वापस से 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देते हैं जो कि 600 और 700 के आसपास है। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं जो कि कॉल को राइट किए हुए हैं। सो यहाँ पर अभी डाउन साइड ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए मार्केट में। अप साइड मैंने आपको बताया कि यहां से मार्केट अगर गैप अप खुलता है सो गैप अप की कंडीशन में आपको वेट करना है कि मार्केट 47,500 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको अगले 800 700 तक जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 500 ही हमारा एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है सो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से रिवर्सल तुरंत प्ले कर लीजिए। सो उससे क्या होगा कि अगले 200 पॉइंट डाउन अगर मार्केट आता भी है सो ऐसे कंडीशन में 200 पॉइंट का आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाता है और गैप डाउन खुलने की कंडीशन में फिर आपको वेट करना है कि देखना है मार्केट 47,100 या 47,000 क्या यहां तक जाके रिवर्सल दे रहा है या इसको ब्रेक कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप अगले 300 पॉइंट के लिए बहुत आसानी से नीचे साइड अगली एक्सपायरी में जा सकते हैं। इस एक्सपायरी को छोड़कर ट्रेड कीजिएगा ताकि टाइम दिखे या फिर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकें 1 से 2 दिन। तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेने के लिए वहां पर रिस्क ले पाएंगे आप, थोड़ा सा मार्जिन रहेगा आप लोगों के लिए। फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने की कंडीशन में आप कुछ मत करिए, फ्लैट खुलने की कंडीशन में सबसे बेस्ट रहता है कल का डे का हाई और डे का लो। डे का हाई मैंने आपको बताया मार्केट में आज जो था वो 500 और 600 के आसपास था यहाँ पर। और जो लो था सॉरी डे का हाई जो था हमारा, डे को मतलब डे तो खुला ही लो है। सो आज का डे का जो हाई है वो मार्क कर लीजिएगा और डे का लो जो है 280 47,280 ये लो रहेगा। अगर कल को मार्केट 200 के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको 47 टच करता हुआ भी दिखाई देगा। सो फ्लैट की कंडीशन में हाई और लो को प्रीफर करिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब यहां से अगर मैं निफ्टी को देखूं सो निफ्टी में आप देखेंगे कि 300 के आसपास चल रहा है, 330 राइट। अगर यहाँ पे 22,350 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है। यहाँ से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ा मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे 65,000 जो कि 22,300 पे पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और दूसरा उसके बाद मुझे जो अगर दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 55,000 के साथ
22,200 पर यहां पर दिखाई दे रहा है। बट फिर भी अगर मैं कॉल की साइड आपको दिखाऊं, तो कॉल की साइड आप देखिए कि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस 22,500 पर है। उसके बाद 88,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ इमीडिएटली 22,400 पे। मतलब यहां पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ज्यादा है। पुट के साइड ही लोग निफ्टी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कल अगर मार्केट अपसाइड निकलता है तो ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है यही आपको कल का वापस से 22,400 का लेवल टच करता हुआ दिखा सकते हैं। अगर नीचे जाता है तो मैंने आपको बताया पहले 100.300 और उसके बाद फिर नीचे जो और जाता है, सो फाइनली मार्केट 22,200 तक कल के डे में भी जा सकता है। मैंने यहां पर बताया जैसे बैंक निफ्टी में वैसे ही आपको यहां भी प्ले करना है। अपसाइड आता है तो क्योंकि मार्केट अभी आज वीक था, तो अपसाइड आता है तो वेट कीजिए कि मार्केट 400 के आसपास ऊपर निकले तो आप 500 के लिए जाइए। अदरवाइज यही अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिए। डाउन जाता है 200 पे ही खुलता है, सो 200 के पास से या तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप कॉल प्लान कर सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ देता है, अगले तोड़कर 30 मिनट्स 15 मिनट्स यहाँ पे स्टे करने लगता है, तो फिर आप 22,100 और फिर 22,000 तक बहुत आसानी के लिए बैठ सकते हैं। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। FII/DIS की एक्टिविटी अगर आप ट्रैक करेंगे और देखेंगे, सो FII/DIS की एक्टिविटीज में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्यूचर्स में सबसे पहले मैं देखूं तो देखिए फ्यूचर्स में निफ्टी में तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली आपको 219 करोड़ की। बट 127 करोड़ आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिली है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिला जुला है। बट अगर ऑप्शंस में देखूं, सो क्योंकि ऑप्शंस में अभी थोड़ा सा बड़े प्लेयर्स हाथ डालने से डर रहे हैं। ऑप्शन में देखिए प्योरली हर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुई है। उसका यही रीजन है कि यदि SBI अपना इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अच्छे से क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, सो मार्केट में आपको वापस से 1 से 2% की फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 500 से 600 पॉइंट का है फर्दर। सो उसके लिए मार्केट रेडी हो सकता है। तो इसी डर की वजह से बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर सेलिंग के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, ओवरऑल सिनेरियो में आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा अभी थोड़ा सा बेरिश मोड में जाने के लिए रेडी है। बट सेलिंग प्रेशर अभी भी पूरी तरीके से नहीं आया है। रियल लेवल्स जो है मैंने बताया कि 22,000 के नीचे आएगा और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 47,000 के नीचे आएगा। उसके नीचे ही आपको लॉन्ग के लिए जाना है पोजीशन बनाने, अदरवाइज आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 47,000 तक। सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।